दो प्रकार की नदियों का वर्णन किया गया है साहित्य में। बोला एक दूरक कूलक प्लावनी धारा, एक आत्मक कूलक प्लावनी धारा। दूरक कूलक प्लावनी धारा कौन है? बोला हरिद्वार में चले जाओ, जाकर के गंगा के घाट में, बनारस में चले जाओ, दशाश्वमेध घाट में, प्रयाग में चले जाओ महाराज, वहाँ जो संगम का घाट है वहाँ पर जाकर के स्नान कर आओ। ये जो नदियाँ बह रही हैं, ये जो सलिलाएँ बह रही हैं, वहाँ जाने के लिए आपको पहुँचना पड़ेगा। और वहाँ जाने के बाद भी हरिद्वार में लिखा हुआ रहता है कि भैया बहुत अंदर मत जाना, और जाना तो सीकड़ पकड़ के जाना, चेन पकड़ के जाना, पानी बहुत गहरा है, अगर अंदर गए तो डूब के मर सकते हो। तो वो दूरक कूलक प्लावनी धारा है। और एक आत्मक कूलक प्लावनी धारा है, यह भी सलिला है, यह भी यमुना है, यह भी गंगा है, जो तुम्हारे आत्मा के करीब से बहती है। ये कौन है? कहा ये भागवत रूपी गंगा है, यह महाराज श्री रामचरितमानस रूपी गंगा है, यह पुराण रूपी गंगा है, यह वेद उपनिषद रूपी गंगा है, जो तुम्हारे आत्मा के करीब से बहती है। उन नदियों में नहाने का मर्यादा भिन्न है, इन नदियों में नहाने का मर्यादा भिन्न है। अगर उन नदियों में नहाने गए हो और अगर वहां डूब गए तो मर जाओगे, और यहां डूब गए तो तर जाओगे। ये डूबने वाली जगह है और वो तैरने वाली जगह है। खबरदार यहां तैरना मत, यहां बहुत लोग तैर रहे हैं। 7 दिन हो गए अभी तक ये कथा हुई नहीं। तैरो मत, जो मिला है यथेष्ट है। इस कली काल में जितना श्रवण कर लिए, उसमें से एक सूत्र भी लेकर अपने जीवन में चल पाए। केवल मीमांसा करने के लिए कैंची बन करके क्या बोला, क्या नहीं बोला, क्या सुना, क्या नहीं सुना, पहले दिन से ये कह रहा हूं कि भैया अगर तुम ज्ञानी हो, संपूर्ण ज्ञानी हो, तो अब मौज में रहो, सुनने की भी क्या जरूरत है। और ज्ञानी नहीं हो तो उंगली कैसे उठाते हो, क्या सही है क्या गलत है। ये दोनों ही गड़बड़ है। अगर पूर्ण ज्ञानी हो तो जरूरत क्या है, मौज में रहो, आनंदित रहो। और अगर पूर्ण ज्ञान नहीं है तो किस ज्ञान के बल पे कह रहे हो कि ये सही है या गलत है? कौन से ज्ञान के बल पे कह रहे हो? ये दोनों ही व्यर्थ हैं। भागवत की कथा, भगवान की कथा, भक्त की कथा, बस कानों के दोनों से श्रवण करो। पृथु के जैसे 10-10 हजार कान मांगो। राजा पृथु ने 10,000 कान मांग लिए। भगवान ने बोला ले आ भाई, दर्जी बुलवा लिया, बोला शरीर का माप ले ले इसका, 10,000 कान लगाएं कहां? 4.5 फुट का आदमी है, बोला 10,000 कान दे दो। बोला 10,000 कान का अर्थ यह है इन्हीं 2 कानों में 10,000 कानों की शक्तियां दे दो कि दुनिया में चाहे कुछ भी होता रहे, कितना भी डिस्टर्बेंस होता रहे, कोई भी डिस्टर्ब करने को राजी हो, परिवेश परिस्थिति विरुद्ध हो, उसके बाद भी जहां श्री कृष्ण और बलराम की कथा हो तो मैं 10,000 कानों की शक्ति से उन कथाओं को सुन सकूं। ये पृथु मांग रहे हैं, उन कर्ण की शक्तियों को मांग रहे हैं, उन शक्तियों से कथा का श्रवण करना है। भैया सुदामा जी आए हैं, अब इसमें भी विद्वता की कोई बात नहीं है। कोई उठेगा महाराज जी भागवत में तो नाम तो नहीं लिखा है। भैया आपको पता है तो हमको भी है, सुन ले। नहीं लिखा है तो आप बिना नाम के समझ लो, अनाम जी गए हैं। और शास्त्र ऐसे हैं कि सब सूत्रबद्ध हैं। कल हमारी डॉक्टर माधव दत्त जी से चर्चा हो रही थी, इतने निष्णात विद्वान वैयाकरण के, आप काशी के मार्तंड विद्वान हैं। कल रात्रि हम लोग 4 बजे तक सुबह बैठे हुए थे, ऐसे ही चर्चा चल रही थी हमारी कि कैसे कैसे शास्त्रों के ऊपर जो बोलते हैं वो विलियम्स ने कुछ बदला है। मैक्स मुलर भी आया था जर्मनी से, पर मैक्स मुलर तो आके फिर इसी में रच बस गया। आया तो था बदलने हमारे शास्त्रों को, पर वो देखा बहुत कठिन है, क्योंकि हर शास्त्र के सूत्र कहीं ना कहीं से मिले हुए हैं। एक ही चीज एक जगह पे नहीं है, कितनी जगह पे मिटाओगे, कितनी जगह से हलंत विसर्ग गायब करोगे, वो सारे सूत्र। और अभी जिस विद्वता की मैंने बात की कि भैया 200 किलो सोना था वहीं पर कोई विवेकवान साधु जब आया तब कहा कि जहां परछाई पड़ेगी वहां खोद के देखो, वहां से निकल जाएगा। तो शास्त्र के सूत्र भी सब एक दूसरे में कहां से जुड़े हुए हैं, बिना किसी निष्णात विद्वान के, श्री हरि कृपा के प्राप्त किए बगैर। ऐसे कोई वक्ता सुखदेव जी की तरह जिनकी कृपा
वो गुरु की कृपा जिनके ऊपर हो, उनके चरणों में बैठ करके ही शास्त्रों का ज्ञान लिया जा सकता है। अगर शास्त्र स्वयं खोल के बैठ गए तो कुछ पता नहीं, दो धारी तलवार की तरह खुद में भी भौंक लोगे, मरमरा जाओगे। खतरनाक चीज है महाराज, पता नहीं किसका प्रयोग कहां करने लगो। वही कॉलेज के कैंटीन में बैठे लड़के लड़की, पहले आत्मा तब परमात्मा, जलेबी खाने में आत्मा, आत्मा कब से जलेबी खाने लगी? हमने तो सुना ना, आत्मा जलती न कटती न मरती, पर कैंटीनों में बैठ के कह रहे हैं पहले आत्मा तब परमात्मा। उसका रसगुल्ला वो छीन खा गया। ये पता नहीं इनकी आत्मा कहां से आई थी, कौन सी आत्मा की पढ़ाई इन्होंने किया था। इसलिए जब भी शास्त्रों का श्रवण हो तो परंपरागत तरीके से गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान को लेकर जो उनका संवर्धन करने में लगे हैं, ऐसे गुरुदेव के चरण में बैठ करके ही कथा का श्रवण होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको कहा था कि देखो, विदुर और उद्धव की बातचीत हो रही थी। विदुर ने बार बार कहा, उद्धव जी आप तो साथ रह के आए हो, भगवान ने जो जो कहा है सब बता दो। उद्धव ने कहा मैं नहीं बता सकता, बताएंगे मैत्रेय जी, क्योंकि मैत्रेय जी वहां पर थे और परंपरागत तरीके से भगवान की कथा कहने का अधिकार उनके पास है। आप उनसे श्रवण करो, बहुत अच्छे। हालांकि उद्धव जी से बढ़िया कौन कह सकता है बताओ? उद्धव तो भगवान की छाया, भगवान ही है महाराज साक्षात। केवल गोरे काले का भेद हटा दिया जाए, हर दिल का यहाँ नाता है, गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें कुछ और जताना आए ना आए, प्यार जताना आता है।